हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के हिंदी गद्य साहित्य के विकास को पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि हिंदी गद्य साहित्य से आपके 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं जो बहुविकल्पी टाइप के होते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं गद्य साहित्य से 5 नंबर के पूछे जाते हैं। ऐसे ही काव्य साहित्य से 5 नंबर के पूछे जाते हैं। टोटल आपके बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या 10 हो जाती है और 10 नंबर के प्रश्न ये पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में गद्य साहित्य के विकास से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपके 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन में, उन चुनिंदे प्रश्नों को मैं लेकर के आ चुका हूं। 100% गारंटी है कि यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जितने भी मैंने प्रश्न लेकर के आए हैं उन प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे गद्य साहित्य से। ऐसे ही काव्य साहित्य के लिए मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा। अगली वीडियो में मैं काव्य साहित्य के विकास से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सबको मैं लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ लेते हैं गद्य साहित्य के विकास से कौन कौन से प्रश्न है जो हमें याद रखना है और यही बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके पास श्याम सुंदर दास। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं लेकिन आपका उत्तर है श्याम सुंदर दास। तो आपको क्या करना है, देखिए मैंने इस प्रश्न में तो पूरा ऑप्शन लिखा है लेकिन और बाकी सारे प्रश्नों का डायरेक्ट मैंने उत्तर लिखा है, उसमें ऑप्शन नहीं लिखा है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर में बिल्कुल ऐसा प्रश्न आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर कोई प्रश्न है तो पूछेगा, उसके बाद से ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, तो उसमें से आपको किसी एक को सही करना होगा, किसी देखना होगा कि कोई एक उस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन दिया रहेगा लेकिन मैंने इसमें ऑप्शन नहीं लिखा है। क्यों अगर ऑप्शन पढ़ने लगूंगा ज़्यादा टाइम लगेगा और आसानी से मैं बताते जा रहा हूँ, आप तैयार करते जाइए। प्रश्न संख्या 2 के बारे में बात करते हैं। आनंद कादम्बिनी पत्रिका संपादन करते थे। तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन कौन करते थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन करते थे। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। ठीक है, तो इस तरीके से इसे याद रखिएगा। आनंद कादम्बिनी से रिलेटेड कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। तो ऑप्शन में आपको मिलेगा ये, आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या तीसरी की बात करते हैं। बाला बोधनी पत्रिका के संपादक थे, कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका के संपादक थे? बाला बोधनी पत्रिका के। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है आपको। इसको पलट करके भी पूछ सकता है। ठीक है, तो दोनों तरह से आपको अच्छे से याद होना चाहिए ताकि आप अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाएं। चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न हमारे पास है, हिंदी प्रदीप के संस्थापक थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप के संस्थापक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट थे। ठीक है, पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक जो थे प्रताप नारायण मिश्र थे। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, छठवें प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न हमारे पास है, सरस्वती पत्रिका है। सरस्वती पत्रिका कब की है? द्विवेदी युग की है। तो द्विवेदी युग की लिख देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा द्विवेदी युग, क्षयवादी युग, ऐसे करके 4 युगों का नाम दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। उसमें से जो सही ऑप्शन होगा द्विवेदी युग की होगा। ठीक है, तो सरस्वती पत्रिका कब की है? द्विवेदी युग की है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना की किसने की थी? काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास जी ने। ठीक है, तो श्याम सुंदर दास का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। ठीक है, तो ये उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। तो निंदा रस किसने लिखा था? हरिशंकर परसाई ने लिखा था। अगला प्रश्न है, चिंतामणि के रचनाकार हैं। चिंतामणि किसने लिखा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न हमारे है, शिक्षा का उद्देश्य के लेखक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। शिक्षा का उद्देश्य के लेखक हैं। ठीक है, तो शिक्षा के उद्देश्य के लेखक कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। वैसे तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ सारे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रामबाण साबित होने वाला ये वीडियो। ठीक है, 5 नंबर आपके बिल्कुल पक्के करके जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं। ठीक है, तो लेखक कौन है? इसमें देखिए क्या क्या चीजें आपको याद होना चाहिए। आवारा मसीहा क्या है? एक जीवनी है। किस तरीके की विधा है? एक जीवनी है। ठीक है, आवारा मसीहा जो है जीवनी है। और इसके रचनाकार कौन है? तो उत्तर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये 11 प्रश्न आपको अभी तक समझ में आए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन कौन से हैं। 12 नंबर प्रश्न हमारा है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास जो है परीक्षा गुरु है। तो इसका उत्तर हो जाएगा परीक्षा गुरु। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न हमारे पास है, संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास दास जी। ठीक है, तो संयोगिता स्वयंवर के लेखक कौन है?
श्रीनिवास दास। ठीक है, 14वें प्रश्न की बात करते हैं। हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है, हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है किसे? डॉक्टर राजकुमार वर्मा को। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजकुमार वर्मा को। डायरेक्टली इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए, सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। आपके ऑप्शंस में अगर ये सभी आंसर आते हैं तो आप उसको क्लिक कर दीजिएगा। आपके ये प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? तो राहुल संकीर्त्यायन का नाम जो है केदारनाथ पांडे है। ठीक है, ठीक है, केदारनाथ पांडे जो है किस लेखक का वास्तविक नाम है? तो राहुल संकीर्त्यायन का वास्तविक जो नाम है केदारनाथ पांडे है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 16 नंबर प्रश्न है हमारे पास। क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं रचना किस विधा की है? आत्मकथा है। ठीक है, तो आत्मकथा विधा की रचना है। क्या क्या भूलूं क्या याद करूं? ठीक है, प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। चिंतामणि की गद्य विधा है। तो चिंतामणि क्या है? एक निबंध है, तो इसका उत्तर हो जाएगा निबंध है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, मोहन राकेश रचनाकार हैं। ठीक है, मोहन राकेश एक रचनाकार का नाम है और रचनाकार ये किस युग के हैं? शुक्लोत्तर युग के हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा शुक्लोत्तर युग। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 है हमारे पास। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवनी। तो जीवनी विधा की रचना है कौन? आवारा मसीहा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 20 नंबर प्रश्न है हमारे पास। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। तो बाबू गुलाब राय की आत्मकथा क्या है? मेरी असफलताएं। ठीक है, तो मेरी असफलताएं लिखी गई है किसके द्वारा? बाबू गुलाब राय के द्वारा। ठीक है, तो ये एक आत्मकथा है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 21 नंबर प्रश्न हमारे पास है। गोदान किस विधा की रचना है? ठीक है, तो गोदान जो है उपन्यास विधा की रचना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपन्यास। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 की बात करते हैं। पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह है। पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह किसकी? वासुदेव शरण अग्रवाल की, जो कि आपके 12th क्लास में पहला चैप्टर है वासुदेव शरण अग्रवाल का। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं, उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त नाटक किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद जी ने। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अपनी खबर यानी पांडे बेचन शर्मा, अपनी खबर इसे किसने लिखा था? पांडे बेचन शर्मा जी ने लिखा था। किस विधा की रचना है? जो अपनी खबर है किस विधा की रचना है? तो इसे लिखेंगे हम आत्मकथा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आत्मकथा। अपनी खबर जो है आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन कौन से हैं। अब हम प्रश्न संख्या 25 पे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 25 है हमारे पास। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा। ठीक है, गोरा बादल की कथा। देखिए, मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि इस वीडियो में मैं 50 प्रश्न बताने जा रहा हूं, और ये 50 प्रश्न अगर आप तैयार करके नहीं जाते हैं तो बहुत पछताने वाले हैं आप। इन 50 प्रश्न को कम से कम, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस 50 प्रश्न को जरूर रट लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। इसमें से 5 नंबर नहीं तो 4 नंबर, 3 नंबर के तो लड़ ही जाएंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं पाने से अच्छा है कि कुछ तो मिल जाए। ठीक है, अब 26 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? विट्ठलनाथ। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विट्ठलनाथ। आपके ऑप्शन में मिलेगा विट्ठलनाथ, आप उस पर टिक कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 27 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 27 की बात करते हैं। वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किया था। वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? हरिशंकर प्रसाई ने। तो इसमें जो है ऑप्शन आप क्लिक करिएगा हरिशंकर प्रसाई का। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हंस नामक पत्रिका के संपादक थे। तो हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है आपका सही होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 29 है हमारे पास। गद्य विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा है, ये एक कहानी है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कहानी। अगला प्रश्न देखिए, 30 नंबर प्रश्न है। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा द्विवेदी युग के हैं। ठीक है, तो सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के। अगला प्रश्न है। आलोचक कृति कालिदास की ललित्य योजना के लेखक हैं। आलोचक कृति कालिदास की ललित्य योजना के लेखक हैं, ये कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। कालिदास की ललित योजना के लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 32 है। भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं। तो आपके 12th क्लास के आपकी हिंदी के बुक में भी ये चैप्टर है, भाषा और आधुनिकता। इसके लेखक प्रोफेसर सुंदर रेड्डी हैं। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अगला प्रश्न देखिए, 33 नंबर है। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, कौन है? शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, तो अज्ञेय जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, 100 आजान एक सुजान के लेखक हैं। 100 आजान एक सुजान के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट हैं। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, कवि वचन सुधा के संपादक थे। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ठीक है, तो कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे?
भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 36 है हमारे पास, प्रेमचंद का उपन्यास है, तो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया उपन्यास कौन है? गोदान है, तो गोदान लिख देंगे इसका उत्तर। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। कल्पलता निबंध संग्रह है, कल्पलता निबंध संग्रह है वासुदेव शरण अग्रवाल का। ठीक है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये 37 प्रश्न आपको अभी तक समझ में आ गए होंगे, और बस कुछ प्रश्न रह गए हैं, उन प्रश्नों को भी देख लीजिए। काफी इंपोर्टेंट सारे प्रश्न हैं, सबको तैयार करते हुए चलिए। ठीक है, अब हम 38 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, विचार प्रवाह के लेखक हैं, विचार प्रवाह के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, तो द्विवेदी जी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, कूटज निबंध संग्रह के लेखक हैं, तो कूटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगला प्रश्न है, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है, तो पृथ्वीपुत्र जो है वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखा गया कृति है। एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि आपके हिंदी की किताब में जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी अध्याय हैं, उस अध्याय में जितने भी लेखक और कवियों के बारे में बताया गया है, उन सब की रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। इससे भी आपके प्रश्न 1-2 लड़ जाएंगे आपके। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं, किसके लेखक हैं? मेरे विचार के लेखक हैं। ठीक है, तो मेरे विचार किसने लिखा था? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने लिखा था। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अब हम 42 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं, आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं, कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो साहित्य सहचर के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 43वें प्रश्न की बात करते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं, ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, विद्या निवास मिश्र निबंधकार हैं ललित निबंध के। ठीक है, तो विद्या निवास मिश्र जो है ललित निबंध के निबंधकार हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 45 नंबर प्रश्न हमारे पास है, भारत की एकता के लेखक हैं, भारत की एकता के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कला और संस्कृति के लेखक हैं, कला और संस्कृति के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी ही हैं, तो ये भी याद रखिएगा। ये काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, इतना बड़ा रचना है। ठीक है, कीर्ति के रचनाकार है, कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ये रचना की है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर की रचना किसने की थी? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, अजात शत्रु किस विधा की रचना है? ठीक है, तो अजात शत्रु जो है एक नाटक विधा की रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाटक। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध कौन है? तो इन्होंने लिखा था कविता क्या है, कविता क्या है? ये जो निबंध है ये रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं और अंतिम प्रश्न हमारा है 50वां प्रश्न, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के रचनाकार हैं, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के रचनाकार हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर जो है संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के रचनाकार हैं। आशा करता हूँ ये 50 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। ये 50 प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके कई सालों से पिछले 5 साल का डेटा मैंने एनालिसिस करके और सारे क्वेश्चंस को छांट करके मैंने लिखा हुआ था। अगर इस 50 प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि इनमें से कुछ ना कुछ प्रश्न देखने को आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे। आशा करता हूं कि ये 50 प्रश्न समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। और एक बात और, आपको इस तरीके से प्रश्न का आंसर बताना अच्छा लग रहा है या आप ऑप्शन के साथ प्रश्न का आंसर चाहते हैं, ये भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम काव्य साहित्य जब ले करके आएँ तो काव्य साहित्य में आपको हम जिस तरीके से आपका मन हो उस तरीके से बता सके। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी। किसी भी तरीके की कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किस टॉपिक पर आप वीडियो पाना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम उस पर काम करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।